तुमने कोई एक शेर पढ़ा था उस एपिसोड वो में, और लेकिन तुम वो या नहीं पढ़ोगे, उसका दूसरा पढ़ोगे। मतलब ये तो क्या या पॉप। फिर लेकिन बात तो वो हुई ना, क्योंकि उसमें जब मैं तुमने तुम्हें ये दे दिया कि कौन से एपिसोड में था एक तो, राइट, एंड तो मैंने वो शुरू शेर में ही पढ़ा था। पढ़ोगे, वही वाला शेर पढ़ोगे या कोई और पढ़ोगे? कोई और पढ़ूंगा ना, वही तो पढ़ फिर दिया तो वो फिर फायदा क्या। तो ये क्यों तो उस एपिसोड को क्यों रेफरेंस कर रहे हो? मुझे लगता है कि अपने क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं कि जब कहीं ना कहीं कुछ अटक जाता है ना, तो कुछ ऐसा निकल के आता है कि मेरी रवां ही और होती। मतलब वो आप एक फ्लो में चल रहे हो, वो फ्लो टूटता है तो फिर कुछ और क्रिएटिव बनता है। और आप वो प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो एक पॉइंट ऐसा होगा कि चढ़ जाते हैं नाले, राइट, वो रवां और ही निकलेगी फिर, राइट। तो वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, एंड यू नो व्हाट आई थिंक ऑफ, एवरीथिंग दैट डाउन्स मी मेक्स मी वांना फ्लाई। हो सकता है इसलिए कि दिस आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आपने प्रेशर को बिल्कुल ही हटा दिया दिमाग से। ने आई हटा थिंक दिया। गालिब भी यही बोल रहे हैं। Build your life around like going unprepared sometimes, and see या how you perform under that pressure, or not under that pressure of, like, remembering everything whatever you prepared or whatever, right? And now I look back कि मेरे कितने इंटरव्यूज हुए हैं ऐसे, या कहीं हुए कि जिसमें मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में 4 घंटे लेट था। तुम चार लेट थे? घंटे में या मतलब लेट नहीं थे फिर तुमने मिस किया इंटरव्यू? बस व्हाट डू यू मीन, चार अब घंटे कौन लेट होता है? मैं एक शेर पढ़ूंगा बुरेराज, और तुम उसी गजल का दूसरा शेर, मैं मुझे डेफिनेटली याद है कि मैंने तुम्हें सुनाया हुआ है, और मुझे डेफिनेटली मैं ये भी बता देता हूँ कौन से एपिसोड में। आई थिंक जब सिद्धार्थ भाई आए थे ना, तो हाँ। उनके लिए मैंने ये शेर पढ़ा था। अ, अच्छा। जो दूसरा शेर है, और ये बहुत एक्चुअली बहुत पॉपुलर शेर भी, अच्छा। राइट। बट मैं वो नहीं पढ़ूंगा, मैं एक्चुअली पढ़ूंगा गज़ल का दूसरा शेर, क्योंकि मैं तुम्हें ये भी देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा अब इतने हमने एपिसोड कर लिए, आई थिंक दिस विल बी आर लाइक 52nd एपिसोड ऑलमोस्ट, तो वाह। टुगेदर यार। सो तुम्हें अभी रदीफ का समझ है, या काफ़ी की समझ आई है कि नहीं आई, तो क्योंकि मतलब रदीफ है। तुमने कहा है कि 50 या 52 एपिसोड हो गए, अब मैं तुम्हें पॉप क्विज लेता हूँ, हाँ? काइंड ऑफ, या आई हैव टू, राइट, और और तुमने क्या दैट्स फॉर बोला? द तुमने ऑडियंस। बोला कि तुमने कोई एक शेर पढ़ा था उस एपिसोड वो में, और लेकिन तुम वो या नहीं पढ़ोगे, उसका दूसरा पढ़ोगे। मतलब ये तो क्या या पॉप। फिर लेकिन बात तो वो हुई ना, क्योंकि उसमें जब मैं तुम्हें ये दे दिया कि कौन से एपिसोड में था एक तो, राइट, एंड तो मैंने वो शुरू शेर में ही पढ़ा था। पढ़ोगे, वही वाला शेर पढ़ोगे या कोई और पढ़ोगे? कोई और पढ़ूंगा ना, वही तो पढ़ फिर दिया तो वो फिर फायदा क्या। तो ये क्यों तो उस एपिसोड को क्यों रेफरेंस कर रहे हो? नहीं नहीं, बट अगर क्या पता क्लिक हो जाए मेमोरी में कुछ, राइट। अच्छा, तुम बेसिकली उसका नेक्स्ट सीक्वेंस पढ़ोगे, और तुम पूछ रहे हो कि वो पहला शेर या कौन सा था? क्योंकि उसका रदीफ सेम है, रदीफ हम्म। जो आता है लास्ट में, जो वर्ड रिपीट होता है बार बार, हाँ हाँ, राइट, रदीफ वही हर होता है जो काफिया नहीं होता। या और काफी है जो राइमिंग है आपकी वो, राइट। और काफिया वो तो होता है जो रदीफ नहीं होता। तो काफी, वाह और ये वाह। बहुत पॉपुलर शेर भी है और ये बहुत पॉपुलर भी है। अच्छा। तो ये अब मैं पढ़ रहा हूँ, और लेट्स सी इफ इट क्लिक्स और नॉट। लेकिन मुझे ये शेर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। ये एक क्रिएटिविटी, और एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है, और ये गालिब की एक जो जिद जो 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 टेम्परामेंट था गालिब का, वो दिखाता है। और मुझे मतलब आई कैन फील लाइक आई नो गालिब, लाइक अच्छा, वो मैच कर रहे हैं अपने उससे, मतलब अपने अपनी जो तखल्लुस से। तुम्हारी मेंटल इमेज है गालिब के या बारे में, वो ही उस पर और पूरे तखल्लुस उतर। भी है जो उनका, गालिब जो तखल्लुस है उनका, उससे मैच कर रहे हैं, एक चैंपियन आदमी है, तो लाइक ही इज लाइक अ वॉरियर, अ कॉन्करर। गालिब इज अ कॉन्करर, राइट। सो वो एक आई थिंक उसके अंदर वेरीफाई हो रहा है वहां पे, कि वो कहते हैं कि पाते नहीं जब राह, तो चढ़ जाते हैं नाले। पाते नहीं जब राह, तो चढ़ जाते हैं नाले। रुकती है मेरी तबा, तो होती है रवां और। रुकती है मेरी। मेरी तबा, तो क्या होती है मतलब? रवां और। मैं तो वो कहते हैं कि पहले ये बताओ कि वो समझ आया कि कौन सा मैं शेर वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो फिर मैं एक को फिर पढ़ देता हूँ, और पहले एक्चुअली एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि यू ये गेट पहली लाइन कंफर्टेबल समझ आ विद गई। इट। पहली या पहली लाइन समझ आ गई। कि पाते नहीं जब रहा, तो चढ़ जाते हैं नाले, क्या समझ आया। हाँ। जब एक मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई स्ट्रीम चल रही है, कोई पानी चल रहा है किसी नाले में, और जब या वो अपने चैनल को नहीं पकड़ रहा तो फिर वो ओवरफ्लो हो गया।
बस परफेक्ट, या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट, राइट? कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। जब उसको जगह रास्ता नहीं मिलता तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है, और वो जैसे अब मान लो कि एक स्ट्रीम जा रही है, एक वो जा रही है, और अब बीच में एक पत्थर आ गया, तो पत्थर के ऊपर वो पानी और आता जाएगा, और एट सम पॉइंट इट विल क्रॉस ओवर, या राइट? सो पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। ये वही बात है, लेड जेपलिन ने भी बोला है, व्हेन द लेवी ब्रेक्स। पता नहीं इन द क्या लेवी आगे क्या ब्रेक, बोला है। आगे या मैं बट भूल गया आगे क्या बोला है। मुझे पता है कौन सा एक और वो याद आया था, आई थिंक कौन सा बैंड है यार वो, वन रिपब्लिक। अच्छा, एंड तो ये देखना कि रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और तबाह ये मुझे होता है समझ नहीं आया। आपका, या तबाह होता है, ये एक्चुअली उसी जो फर्स्ट है उसी का रेफरेंस लेके दूसरे में उन्होंने कहा है कि तबाह जो होता है मेरा टेम्परामेंट, मेरी जो एक नेचर है, राइट? हम्म। तो जब वो रुकती है इन द सेंस कि अगर वो मुझे लगता है कि अपने क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं, कि जब कहीं ना कहीं कुछ अटक जाता है ना, तो कुछ ऐसा निकल के आता है कि मेरी रवां ही और होती, अच्छा। राइट? कि जब जब कहीं ना कहीं रुकावट आती है या कहीं ना कहीं कुछ अटक जाता है, तो हम्म। फिर जो अगला शेर निकल के आएगा या अगला वो निकल के आएगा, उसकी रवां और ही होगी। अच्छा, मतलब वो आप एक फ्लो में चल रहे हो, वो फ्लो टूटता है तो फिर कुछ और क्रिएटिव बनता है। यस, कोई मतलब उसको रोक रहा है, उस क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं वो रुक रही है, अटक रही है, ब्लॉक आ रहा है, मेंटल राइट? ब्लॉक आ रहा है। या और आप वो प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो एक पॉइंट ऐसा होगा कि चढ़ जाते हैं नाले, राइट? वो रवां और ही निकलेगी फिर, राइट? तो वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, एंड यू नो व्हाट आई थिंक ऑफ, एवरीथिंग दैट डाउन्स मी मेक्स मी वांना फ्लाई। सुना हुआ अच्छा, है तुम काउंटिंग ऐसे स्टार्स ऐसे बाय वन रिपब्लिक? ऐसे ले रहे हो। हाँ 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 हाँ। Like One Republic, वही। counting stars, like everything that doesn't kill me makes me like what was it? Everything that kills me makes me, what was it? Fuck, I'm पता forgetting. नहीं, लेकिन पहले तुमने सही बोला था। ना ना, वो तो वो एक उसमें है ना कि everything that kills me मेक्स मी वांट टू makes फ्लाई me और feel alive. No, no, makes me feel alive. Yeah, yeah. Makes या everything that kills me makes me feel alive. And this one, वो मुझे लग रहा है कि गालिब को वो एक्सपीरियंस हुआ, कुछ ना कुछ हाँ। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि makes me feel alive, राइट? अच्छा। हाँ, तो ये मुझे मतलब एक गालिब जहाँ का एक और भी रुकावट आई है वहां पे, वहां से बात, मतलब बजाय उसके कि उस रुकावट से आप पीछे होके बैठ गए, उससे दब गए, आपने उधर से ही उसी प्रेशर को यूज करके आगे या बढ़े हो। और उन्होंने ये कहा है कि ये भी है कि उस प्रेशर को मैंने यूज नहीं किया, मेरे टेम्परामेंट को, मतलब मेरा टेम्परामेंट ही यही है, लाइक आई एम अच्छा, अ कॉन्करर खुद ही विद इन हुआ, माई सेल्फ, कि खुद ही हो गया। वो खुद ही होता है मुझसे, अच्छा। कि वो और ही कोई रवानी निकल के आती है, तो मुझे some people उस, perform better under pressure, right? Like that's what this is, yeah, I mean, I right? think a lot of people do. I was recently reading a book, I think it was called Improv, yeah, I think improv something, right? But the idea was go unprepared, Yeah. go unprepared, and and it the idea was like not everywhere, like there are certain things that you have to prepare for, like but Yeah. like build your life around like going unprepared sometimes, and see Mm. how you perform under that pressure or not under that pressure of like remembering everything whatever you prepared or whatever, right? And now I look back कि मेरे कितने इंटरव्यूज हुए हैं ऐसे, या कहीं हुआ है कि जिसमें मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में 4 घंटे लेट था, तुम चार लेट थे? घंटे में, या मतलब लेट नहीं थे फिर तुमने मिस किया इंटरव्यू? बस व्हाट डू यू मीन, 4 अब घंटे कौन लेट होता है? सुनो तो सही ना, तो मैं क्या हुआ कि आई थिंक मैं सैन डिएगो में था और मुझे ड्राइव करके जाना था, एंड देन अब मैंने अपने हिसाब से मैं ठीक टाइम लेके चला था कि मुझे 1.5-2 घंटा लगेगा पहुंचने में, इवन विद LA? ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। एलए नहीं, मैं एक्चुअली आ रहा था ऑरेंज काउंटी में, इधर तुम्हारे घर के पास ही, राइट? तो कितना सैन डिएगो से ज़्यादा कोई ऐसा कोई खास वो तो है नहीं, और मैं दोपहर के टाइम पे निकला चार तो मैं घंटे की पहुंच ड्राइव जाऊंगा। है, 4 घंटे की ड्राइव। मुझे उस दिन मुझे याद है, मुझे 2 बजे इंटरव्यू था और मैं आई थिंक 5 साढ़े 5 पहुंचा था, एंड आई चेंज इन माई कार, क्योंकि मुझे क्या ट्रैफिक मिली थी? अरे बहुत ट्रैफिक था, आई डोंट अच्छा। नो हाउ आई इवन टुक टोल रोड्स टुगेदर, बट द पॉइंट बीइंग, जब मैं वहां पहुंचा मेरा दिमाग पूरा खाली था,
उस टाइम आई wasn't thinking about anything at all. It was a Friday. Most of like जहाँ पे मैं वो दिन जा रहा था, I don't know why they just kept that. Like they could have just been like, चल भाई तेरा इंटरव्यू नहीं लेना, राइट? लेकिन दे केप्ट दैट लाइक कि आ रहा है। मैं उनको एक्चुअली मेल कर रहा था ऑन द वे कि मैं यार आई एम लेट, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, आई एम रियली सॉरी, बट जो भी है। तो आई टोल्ड देम। तो मैं जब वहां पहुंचा दो, ब्लैंक माइंड, नथिंग आई एम थिंकिंग अबाउट, देयर इज नो इससे बुरा क्या होगा, राइट? अब क्या होगा, 4 घंटे लेट हो तो गया, अब क्या हो जाएगा, राइट? इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आई हैव एवर हैड। प्रेशर नहीं होगा एंड ना देन सॉफ्ट। and I'm not gonna stop at that. It was the best interview I've ever had. And जो जिसने इंटरव्यू लिया था एक कंपनी का, उसने कहा था कि this was the best interview I've ever conducted. Not from his perspective, but my to the point. उसके 4 साल बाद मैंने एक्चुअली जो इंटरव्यू के टाइम पे मैंने कुछ मतलब आई स्टूड अप, एक उनका एक वो था ना, काइंड ऑफ लाइक चार्ट, उसके ऊपर मैंने बनाना शुरू कर दिया मार्कर से वगैरह वो सब, राइट? वो कम उसने संभाल के रखा, और 4 साल बाद मुझे उसने दिखाया कि तुम्हें याद है ये क्या है? अच्छा And I was वाह। just like, and I saw my handwriting, and I was just like, yeah, that looks like something I did, right? And then he's like, that's you, that's your गॉट द interview, जॉब। and सो यू I've गॉट द kept it. जॉब। Yeah, I got the job. I worked there for 7 years, अच्छा right? अच्छा। But that was like the best interview I've ever had, because खाली दिमाग से आप गए थे, and you don't know खाली what दिमाग से you're, नहीं, खाली दिमाग से नहीं, खाली दिमाग के का मतलब कुछ और भी, कोई और, यू कैन थिंक ऑफ इट सम अदर वे टू। तो खाली yeah, दिमाग नहीं था। द राइट वे टू पुट इट इज, तुमने बिल्कुल प्रेशर अपने दिमाग से हटा दिया था, क्योंकि तुमने कहा होगा अपने आप को कि यार ये जॉब तो वैसे ही नहीं मिलनी, अब जो भी है मतलब खुल के बात करो, yeah. है ना, प्रेशर नहीं Yeah, लो। I think that's what happened. And you don't know when it clicks in your head, it just does, right? और वो सब डर निकल गया, वो हर चीज का वो निकल गया था, and like that. So I think ये भी हो सकता है कि प्रेशर में या प्रेशर से बाहर आप कैसे परफॉर्म करते हो, and go unprepared sometimes. Let's see how it works out, right? वो भी एक कहते हैं ना, जिगरा होना चाहिए उसका भी, कि गो अनप्रिपेयर्ड, देखते हैं क्या होगा, आगे देखी जाएगी, राइट? तो वो भी बेसिकली एक अलग। इसमें प्रेशर नहीं ले रहे हो, दैट्स व्हाट दैट या इज। You are not taking the pressure, but जैसे तुमने बोला, you can't go unprepared to like a bunch of things. Just you can go 4 hours late. I think that's what I've learned नो भाई, to a आई job डोंट interview. थिंक एनीवन वुड हैव टेकन दैट। और अगर वो भी मुझे, आई थिंक वो अगर इंटरव्यू इतना अच्छा ना जाता, तो आई थिंक वो भी मुझे गालियां दे रहे होते बाद में बैठे कि ये क्या बंदा है 4 घंटे लेट आया। बट आई डोंट नो, उस दिन मुझे नहीं पता हाउ थिंग्स जस्ट वर्कड आउट। कई बार आपका दिन होता है, आप जो मर्जी कर लो, आपका दिन है, हाँ। राइट? वो मेरा दिन था। मैं हम्म। उस चीज को वही मानता हूँ कि बस वो मेरा दिन था, और वो हो गया बस, बिकॉज नथिंग आई वाज डूइंग वाज गोइंग राइट अंटिल दी दैट इंटरव्यू, सही। राइट? तो वो बस वो कहीं ना कहीं आपके उसमें लिखा होता है, और आप यू जस्ट लाइक यू जस्ट बी देयर, बी प्रेजेंट, बी देयर, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सही। You're back when your back's against the wall, that's when you perform the best. और वो हो सकता है इसलिए कि यस, आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आपने प्रेशर को बिल्कुल ही हटा दिया दिमाग से। मैं आई हटा थिंक दिया। गालिब भी यही बोल रहे हैं। या या आई थिंक मुझे लगता है कि कई बार यू मेस अप इन, नॉट इन प्रेशर बट इन द नर्वसनेस ऑफ, राइट? या कि आप टीम्स को, क्रिकेट टीम में अभी देखोगे, फाइनल्स खेलते हुए देखोगे, न्यूजीलैंड वाज अ गुड टीम, राइट? एंड हाउ दे परफॉर्म्ड एंड एवरीथिंग थ्रू आउट द द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट, बट एंड में आते फाइनल आते में अब आके फाइनल्स में स्कोर बोर्ड प्रेशर लगा उन पे, तो 255, लाइक इंडिया में हमारा भी लाइक तो कितना है, 256। या हमारा भी तो कितना है। या वो तो फिर बनता ही नहीं था ना, मतलब वो तो या हो ही नहीं लेकिन वही सकता था। प्रेशर है ना कि आप कैसे भी अब पीछे अभी हुआ तो था न्यूजीलैंड, no, इंग्लैंड। इंग्लैंड। इंग्लैंड टू केम क्लोज, टू 7 रन वो से हारा छह यार। छह रन के बीच, 6 रन तक हार 7 रन लिया से, था। हाँ, 6 रन से हारा है यार। तो मुझे लगा लास्ट की 9 बॉल हो जाती तो हो गया था काम, कि उस पे भी छक्का पड़ता और अगले 1 रन रह जाता। हाँ हाँ, लेकिन यार बहुत बहुत मुश्किल था जब इतने रन लगे हुए हो ना बोर्ड पे। यार तुम्हें याद है एक मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, जिसमें इन लोगों ने कितने फोर 4 थर्टी 3। फोर 434, उस आई मैच की स्टिल, हाइलाइट्स मैं आज तक देखता हूँ कभी कभी। हर्षल गिब्स ने मारा मुझे था। मुझे लगता है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका वाज अ टीम बैक देन कि जो कर सकती थी इसको। आई कैन थिंक ऑफ एनी अदर टीम दैट कुड हैव
beat Australia that way. Like उसने 434 मारे और आपने बना भी दिए. आपने Like बना दिया, that's और उस टाइम पे इट वाज amazing. अनहर्ड ऑफ. इट वाज अनहर्ड ऑफ उस टाइम. मैं Hmm. पता नहीं इसी मैच की कोई कहानी सुन रहा था या क्या, तो जब ऑस्ट्रेलियन जब जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स आए, एक्चुअली दिस फिट्स इन वेरी वेल टू आवर नैरेटिव ओवर हियर. जब जब ऑस्ट्रेलिया ने 450 रन करीबन कर दिए, और ये लोग साउथ अफ्रीका ड्रेसिंग रूम में आए ये लोग, तो किसी ने जोक मारा कि वेल द बॉलर्स हैव डन देयर जॉब नाउ. मतलब मतलब Yeah. बैट्समैन, दे हैड नथिंग टू लूज, राइट? लाइक वही ना, आप Nothing. मतलब उन्होंने ऐसे खेला होगा कि कोई प्रेशर है ही नहीं, मतलब व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, Yeah. मार धाड़ करते रहो और पहुंच But जाओगे. और it's like it's also ये उसमें आ गया ना कि what's the worst that can happen in the sense of like कि हार के भी क्या ही हो जाएगा, कि लोग वही. एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हारोगे, तो वो हाँ. हार का डर तो निकल गया ना कि अब आपको हार के, वो तो उनको पता ही है कि हार के ये होने वाला है कि लोग ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं, हम्म. राइट? सो जीत गए तो क्या, राइट? वो फिर आप बेखौफ जाते हो, आई थिंक, हाँ. राइट? तो वो आई थिंक वो है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ है कि आप बेखौफ होके एक बार, कि आपको क्रिकेट खेलना तो आता है, हाँ. राइट? ऐसा तो नहीं है कि यार सारी उम्र आ गई आपको खेलते हुए, 8-8 घंटे आप दिन के यही करते हो, राइट? हाँ. तो जस्ट बी योर सेल्फ एंड देखी जाएगी क्या होगा, राइट? वो एक जिगरा और कहीं कहीं ना कहीं आपका एक लक फैक्टर होता है जो काम कर जाता है, आई थिंक. लक तो बट है, क्रिकेट में लक तो है, लेकिन जिगरा जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो खैर, जिगरा तो यार गालिब हर की जगह मैटर करता है. इसी शेर पे हमें नहीं, यू नो बट यू हैवंट गेस द शेर दैट आई वांटेड यू टू गेस. आई मैं वाज फिर होपिंग पढ़ वी देता डोंट गेट टू दैट. मैं इसलिए जल्दी जल्दी हूँ. खत्म करने के चक्कर में था. सो पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा. और इसका काफिया, ओ सॉरी, रदीफ है. और राइट, और जो काफिया है वो रवा आ का काफिया है. तो क्या है? अच्छा, मैं चला कि अच्छा, मैंने सिद्धार्थ भाई के लिए पढ़ा था. जब सिद्धार्थ भाई, तुम्हें याद है ना जब वो आए थे, तो मैंने तुम्हें एक दो बात पहले उनके बारे में कही थी, क्योंकि कि यार एक वो तबला वादक है, मतलब तबला बजाते हैं, और एक वो हैंड पैन भी वो करते हैं, पियानो भी बजा लेते हैं. बट एक जो वो शायरी पढ़ते हैं, उनका हम्म. तरीका बहुत अच्छा है. हम्म. वो जो पढ़ते हैं वो उसके अंदर एक अलग टाइप की रवानी, एक अलग टाइप का ना, वो जिस तरीके से पॉज लेते हैं, जिस तरीके से बहुत कहाँ सही. पढ़ते हैं, कैसे, इट वाज वेरी गुड. तो मैंने हाँ. तुम्हें कहा था कि इनका अंदाजे बयां बहुत अच्छा है, ओ, ये राइट? अंदाजे मया वाला है. है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां. और और है. हाँ. ये मैंने पहला शेर पढ़ा था उनके बारे में, मतलब जब when he came, so सही है, I अब I याद आया. I was hoping that you would remember it. नो, आई डिडंट. मुझे He, बिल्कुल भी that याद नहीं. you are not watching our own episodes. आई वॉच ऑल ऑफ आवर एपिसोड्स, Where are we getting लेकिन that one view there? वो जो One वो जो extra view. वो जो 10 व्यूज आते हैं उनमें से एक मेरा होता है. Yeah, but I think we are getting to a point कि जो हमारे पॉडकास्ट आई थिंक 50 एपिसोड हो चुके हैं सीजन 2 के अंदर ऑलरेडी. आई थिंक 50th might be going out tomorrow. तो अब हमें खौफ चला गया मन से कि होगा क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, लोग लाइक करेंगे क्या करेंगे, तो वो खौफ चला गया. अब देखते हैं कि अब हमारी रवानी क्या निकलती है, रवा हम किस उसमें जाते हैं, एंड क्या बनता है अब फ्रॉम फ्रॉम हियर ऑन, लाइक सही. यू नो. हाँ, अगर एक साल हो गया ये करते हुए, तो अब तो वी हैव नथिंग टू लूज, राइट? समथिंग टू लर्न फ्रॉम गालिब, राइट? कि पाते या नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा. और let that be वाह, your inspiration, let व्हाट अ that वे be your टू एंड इट. inspiration, and let's, yes. वेरी All right, गुड. थैंक यू एवरीबॉडी. all right, thank you everyone.